कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, इसलिए हमारे द्वारा जो पेपर बनाया जा रहा है विज्ञान विषय का, यानी कि सभी सब्जेक्ट के जो पेपर बनाए जा रहे हैं हर वर्ष वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं और इस वर्ष भी वेरी मोस्ट ही साबित होंगे। इतना कॉन्फिडेंस और इतना विश्वास हमें है, इसलिए आपको ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से जितने भी प्रश्न हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं उन्हें आपको अच्छे से याद रखना है और उनकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो मैं आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, पूर्णांक 75 रहेगा और 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, निर्देश आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर सारे क्वेश्चन हल करना है। 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, किसी भी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए, भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे ये बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी का दहन कैसा परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। और खोलते पानी से जल वाष्प बनना, ये कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलकर जल बनना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। जो एलपीजी का दहन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, ऐसा आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एलपीजी का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप तुरंत बताना कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए, खोलते पानी से जल वाष्प बनना कैसी अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। नमक का पानी में घुलना, भौतिक अभिक्रिया। बर्फ का पिघलकर जल बनना, भौतिक अभिक्रिया। ठीक, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 2PbO ब्रैकेट S प्लस CS एरो 2PbS प्लस CO2G, सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, तो इसमें आपको जो करेक्ट उत्तर बताना है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड आपको याद रखना है, यानी कि सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। इस प्रकार Fe2O3 प्लस 2L Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें आपको करेक्ट जो उत्तर बताना होगा विस्थापन अभिक्रिया याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन याद रखना है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे वो बताएंगे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं वो 100% पूछे जाएंगे, यानी कि पूछे जाएंगे। और जो ये 6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, उनमें से देखिए जो सही विकल्प के जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 2 नंबर आपके पक्के हो गए अगर आपने ध्यान से इसे पढ़ लिया तो। CaOS प्लस H2 ब्रैकेट L Ca ब्रैकेट OH2 AQ प्लस ऊष्मा उपर्युक्त अभिक्रिया है, जो ऊपर दी गई है, उपर्युक्त यानी कि ऊपर दी गई जो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसमें आप जो करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों प्रकार की अभिक्रिया है ये। इस प्रकार इसे आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो इसमें आप करेक्ट आंसर बताएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण खाली स्थान कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण याद रखना है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं खाली स्थान कहलाती है। तो इसमें आप बताएंगे संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया आप याद रखेंगे। इस प्रकार मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं और आपके 3 या 4 नंबर इस पेपर के माध्यम से छपेंगे आपकी एग्ज़ाम में। अच्छे से याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद, जय भारत।